हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान सेतु। आज का हमारा विषय है चार्टर एक्ट 1793। चार्टर का मतलब यह होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन या फिर कंपनी को अथॉरिटी या फिर पावर प्रदान करना। तो इस एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश पार्लियामेंट ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ पावर प्रदान कर रही है, इसीलिए इसको चार्टर एक्ट कहते हैं। और यह 1793 में पारित हुआ, इसीलिए इसको चार्टर एक्ट 1793 कहते हैं। आइए अब हम इसके फीचर्स को देखेंगे। इस एक्ट के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत के ब्रिटिश टेरिटरी पर रूल कर रही थी, उसको बरकरार रखा गया। इस एक्ट के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारतीय क्षेत्रों में ट्रेड मोनोपोली कर रही थी, उसको भी 20 सालों के लिए, यहाँ पे टाइम पीरियड दिया है, 20 सालों के लिए बरकरार रखा गया। कंपनी अपने शेयर होल्डर को 10% ज़्यादा डिविडेंड अलाउड कर पाएगी। कंपनी अपने सारे एक्सपेंस को डिडक्ट करने के बाद हर साल इंडियन रेवेन्यू में से ब्रिटिश गवर्नमेंट को 5 लाख प्रदान करेगी। ठीक है। कंपनी के सीनियर ऑफिसर परमिशन के बिना अब भारत को छोड़ नहीं सकते। और इस एक्ट में यह भी कहा गया है कि कंपनी के जो पॉलिटिकल फंक्शन है वह उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट के बिहाफ ही दिए गए हैं। ठीक है, यानी कि कंपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट के बिहाफ पॉलिटिकल फंक्शन कर रही है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को इस एक्ट के माध्यम से कुछ ज़्यादा ही पावर दिए गए। अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अपने काउंसिल के डिसीजन को ओवरराइड कर सकता है और अपने जो सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसी है, यानी कि मद्रास और बम्बई, इन दोनों प्रेसिडेंसी पे भी उनका पावर को एक्सटेंड कर दिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और उनके स्टाफ की सैलरी अब कंपनी पे करेगी, यानी कंपनी पे चार्ज कर दिया। इस एक्ट के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी को यह भी पावर दिया गया कि वह इंडिविजुअल और कंपनी के एम्प्लॉय को भारत में ट्रेड करने के लिए लाइसेंस प्रदान कर सकता है। इसे प्रिविलेज और कंट्रीज ट्रेड भी कहते हैं। और इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशरी फंक्शन को भी सेपरेट कर दिया। आगे 20 साल के बाद एक दूसरा चार्टर एक्ट रिन्यू किया जाएगा, जिसे चार्टर एक्ट 1813 कहा जाएगा, जिसे हम कल देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।